हेलो चैम, वेलकम टू डॉक्टर सरस क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं आईएएस और आईएएस दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारे तरफ से कोई फ्री और पेड क्लासेस की ज़रूरत है और डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, इसमें कोई भी चीज़ का अगर कोई भी ज़रूरत है आप डायरेक्ट कॉल और व्हाट्सअप कर लीजिए इस वाले नंबर पे। सर आपका व्हाट्सअप करेगा खुद ही इंडिविजुअली रिप्लाई भेज देंगे। तो आपको सभी को तो पता ही है, स्टैटिस्टिक्स और दूसरे कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड के सौरभ क्लासेस इज़ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिपेयरिंग दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और हम लोग इस कोर्स में हम अब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो विदाउट हेजिटेट इस नंबर पे कॉल करिए और आपका प्रिपरेशन बूस्टअप करिए सौरभ क्लासेस के साथ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है? वही सीरीज जो पहले वाला सीरीज था। लेट द सीरीज एंड लेट द एफ बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ एटलीस्ट डिग्री टू दिस सीरीज। So what will be the constant term in fx? How can I prove this? So इस ये कांस्टेंट टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा कांस्टेंट टर्म को फाइंड करने के लिए हमको अंडरस्टैंड पहले करना पड़ेगा द कॉन्टेक्स्ट इन विच द पॉलिनोमियल इज described. Okay, so given the task to identify the polynomial constant term, we examine the values the provided the series is that. What is the series here? 12, 40, 90, 168, 280, 432 and continue and so on. So we previously determined, पहले ही क्वेश्चन में हम लोग डिटरमाइन कर लिए थे, the fx is a fitting these points likely a cubic polynomial of degree 3. Okay, to find the constant term of this polynomial, we might recognize the constant term in the polynomial fx to f of 0. So however, since we start our series with the term corresponding to f of 1 equals to 12, we consider the series might be described. Given the sequence starts at x equals to 1, so there is no direct value provided for, कोई भी डायरेक्ट वैल्यू दिया नहीं गया है किसके लिए? x equals to 0 के लिए. So this implies that the polynomial fitting the values does not necessarily need to the account for f of 0. कोई भी वैल्यू नहीं है. So यहाँ पर the simplest most fitting representation based on the polynomial extrapolation principle, since the additional based on the extrapolation principle based on the extrapolation principle क्या है? Since no addition data point for x equals to 0 is provided. x equals to 0 के लिए कोई भी पॉइंट प्रोवाइडेड नहीं है. So that would be the constant term, the term of free of x. Constant term, that means free of x. The term free of x is 0 and was not, क्या होगा? 0 होगा and was not directly derived from data. ये डायरेक्टली डिराइव्ड नहीं होता है किससे? डेटा से. So thus the correct answer to the problem based on the minimal polynomial constant term fitting is the series provided. So the correct answer क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0. तो यहाँ पर
करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ऐसे ही बहुत सारा मेथड को जानने के लिए आप जुड़े रहे सोर्सेस क्लासेस के साथ। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से और फैमिली से शेयर कर लीजिए, लाइक बटन में क्लिक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन में भी दबा लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।